अयोध्या में जन्मे श्री राम के नाम से कौन परिचित नहीं है। जनमानस के बीच उन्हें अनेक कार्यों और व्यवहारों से पुरुषोत्तम कहा गया है। प्रस्तुत प्रसंग धर्म विजय के लिए गए श्री राम की रावण के बाद हुई एक अप्रत्याशित घटना है। रावण ने कपट द्वारा सीता का अपहरण किया था। वह जटायु से संघर्ष करता हुआ उन्हें लंका ले गया था। श्री राम वानर सेना के सहयोग से अनेक कष्टों को झेलते हुए लंका पहुंच गए। घमासान युद्ध हुआ जिसमें अनेक योद्धाओं का संहार हुआ। अंत में श्री राम के द्वारा रावण भी मारा गया। रावण के मरते ही चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। वानर सेना नाचने गाने लगी। सबके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी, पर सीता जी शांत थी। उनकी यह स्थिति सबको चकित कर रही थी। अंत में श्री राम ने पूछ ही लिया, सीते, तुम्हारा अपहरण करने वाला आज तुम्हारे सामने मृत पड़ा है, किंतु तुम्हारे चेहरे से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अभी भी प्रसन्न नहीं हो। सीता जी कुछ क्षण रुककर धीरे से बोली, आर्य, अभी विजयोत्सव मनाने का समय नहीं आया। भला ऐसा क्यों? श्री राम ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। आर्य, इसका कारण है कि एक रावण तो मारा गया है, पर दूसरा रावण अभी भी जीवित है। सीता जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। दूसरा रावण? श्री राम के मुख से निकला, हाँ, दूसरा रावण। सीता जी वैसे ही गंभीरता से बोली, आर्य, रावण दो है, एक 10 सिर वाला और दूसरा सहस्त्र सिर वाला। 10 सिर वाला रावण जो लंका का राजा था, आज आपके सामने मृत पड़ा है, किंतु सहस्त्र सिर वाला रावण जो पुष्कर द्वीप में रहता है अभी जीवित है। उसके जीवित रहते में भला कैसे विजयोत्सव मना सकती हूं? श्री राम ने एक पल भी गंवाना नहीं उचित समझा। तत्काल आदेश दिया, लक्ष्मण, हम आज ही पुष्कर द्वीप पर आक्रमण करेंगे। सहस्त्र सिर वाले रावण का वध करने से पूर्व हम विजयोत्सव नहीं मनाएंगे। वानर सेना थकी मांदी थी, किंतु सीता जी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए धनु में उसी क्षण वानर सेना ने पुष्कर द्वीप की ओर कूच कर दिया। इस बार वानर सेना के साथ श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी भी थे। श्री राम के ललकारने पर सहस्त्र सिर वाला रावण युद्ध स्थल पर आया। श्री राम के साथ वानरों की सेना देखकर उसका अट्टहास गूंज उठा। वह रावण से भी अधिक शक्तिशाली था। बात ही बात में उसने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि वानर सेना रणभूमि छोड़कर भाग निकली। वानर सेना की यह स्थिति देखकर श्री राम बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने जाकर मोर्चा संभाल लिया। श्री राम और सहस्त्र सिर वाले रावण के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। सहस्त्र सिर वाले रावण के पास एक जादुई बाण था। उसने स्वयं को संकट में देखकर श्री राम के ऊपर जादुई बाण चला दिया। उसके लगते ही श्री राम मूर्छित हो गए। श्री राम को मूर्छित देखकर सीता जी क्रोध से भर उठी। उन्होंने वक्र दृष्टि से सहस्त्र सिर वाले रावण को देखा। वह अपने शत्रु को मूर्छित देखकर भयंकर अट्टहास कर रहा था। देखते ही देखते सीता जी के चारों ओर अद्भुत प्रकाश छा गया। जब प्रकाश छटा तब तक सीता जी काली का रूप धारण कर चुकी थी। उनके भयंकर रूप को देखकर सब थर्रा उठे। उन्होंने अकेले ही सहस्त्र सिर वाले रावण को विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया। वे उससे युद्ध करने लगी। सहस्त्र सिर वाला रावण भी बहुत पराक्रमी था, किंतु सीता जी ने काली के रूप में अपनी तलवार को शत्रु के सिर काट डाली। वह भरभरा कर धरती पर गिर पड़ा।
सीता जी ने वक्र दृष्टि से शत्रु की सेना की ओर देखा। उनकी नेत्र ज्वाला ने शत्रु की सारी सेना को भस्म कर डाला। सीता जी पसीने से भीग गई थीं। उनके पसीने की बूंदों से कई मर्तकाएं निकलकर रणभूमि में नृत्य करने लगी। चारों ओर बड़ा ही भयंकर दृश्य उत्पन्न हो गया। सीता जी को कुपित देखकर देवताओं में हाहाकार मच गया। सब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सारा समाचार सुनकर वे कई देवताओं के साथ पुष्कर द्वीप पर आए। सभी देवता सीता जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, आपका शत्रु सहस्त्र सिंह वाला रावण मारा गया। अब तो क्रोध छोड़कर शांत हो जाइए। सीता जी कुपित स्वर में बोली, मेरे आराध्य देव मूर्छित पड़े हैं और आप मुझे शांति होने के लिए कह रहे हैं। सीता जी के शब्द सुनकर ब्रह्मा जी श्री राम के पास गए। उन्होंने उस असीम स्नेह से उनकी देह पर हाथ फेरा। उनका स्पर्श पाते ही श्री राम ऐसे उठकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उन्होंने मुग्ध दृष्टि से सीता की ओर देखा। उनकी मुग्ध दृष्टि पड़ते ही सीता जी शांत हो गई और धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में लौट आई। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि थोड़ी देर पूर्व वो मृत्यु का ही दूसरा रूप लग रही थी। यह सीता माता और सहस्त्रबाहु रावण के बारे में बताया गया है। इसमें रावण लंका का राजा था, कुंभकर्ण का भाई था। वह चारों वेदों का ज्ञाता होते हुए भी अहंकारी और अभिमानी था। वह राम का शत्रु अपनी नीचता के कारण बन गया, जिसके कारण राम ने उसका वध कर दिया। इसका अर्थ यही है। ठीक है।